कल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 2 हाफ के अंदर इतना अलग-अलग प्रकार का फुटबॉल खेला है। 2 हाफ के अंदर अलग-अलग चीज़ें दिखाई है। एक हाफ में इतना अच्छा फुटबॉल खेला कि दिल को छू गया और दूसरे हाफ में इतना खराब फुटबॉल खेला कि दिल को इतना ज़ोर से छू गया कि 2 कटके होने से 2 टुकड़े कन्फर्म होने थे दिल के। पहला हाफ जो कि एक डिज़ास्टर हमको देखने को मिला एफसी बार्सिलोना के द्वारा, जो बहुत ही भयानक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे फर्स्ट हाफ के अंदर। पहले ही हमको पेनल्टी मिली, लेवेंडोस्की ने कन्वर्ट कर दी और उसने अपने आप को एक बहुत बड़े बोझ से हल्का कर दिया, क्योंकि भाई लेवेंडोस्की जितना बड़ा स्ट्राइकर इतने टाइम से इंजर्ड होता है, गोल स्कोर नहीं कर पाता, तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन, डाउट्स ये सब आने लग जाते हैं। बट कल पेनल्टी मारकर उसने वो डाउट सब क्लियर कर दिए और ही वॉज हैप्पी। बट उसके बाद ऐसा होता है कि राशफोर्ड को इन बिहाइंड ऑफ द डिफेंस बॉल मिलती है सेल्टा विगो के सामने, हम जब खेल रहे थे, और वहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं कर पाता 1v1 चांस गोलकीपर के सामने, जो कि राशफोर्ड 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स कर लेगा, बट वो एक टाइम नहीं हो पाया। जो कि हम बार्सिलोना वाले हैं तो हमको तो वो आदत है, एक टाइम नहीं होने का ही आदत हमको। और अगर हमारे सामने ये कन्वर्जन रेट होता है तो वो 99 टाइम्स, अगर टाइम वो गोल नहीं होने वाला होता है वो 1 टाइम वाला हो जाता है। तो भाई 1 गोल हमने पहला गोल मार दिया पेनल्टी से, फिर 1-1 हो गई, और वो जो पहला गोल सेल्टा विगो ने मारा, जो कि उनके लेफ्ट बैक या फिर लेफ्ट मिडफील्डर किसी ने डीप से रन मारी थी और बोर्गे ग्लेसियस ने वो असिस्ट दिया था, और बहुत ही खतरनाक हमारी डिफेंस लाइन को पछाड़ कर वो बंदा भाग कर दौड़ कर सेजनी के सामने गोल मारकर आ गया, और दूसरा गोल भी सेल्टा विगो ने वैसे ही मारा था। बट सेकंड हाफ में जो हमने देखा है चीज़ें, वो हमने लास्ट सीजन बार्सिलोना को करते हुए देखा था, डे इन एंड डे आउट, और वो था गेम मैनेजमेंट। बेस्ट डिफेंसिव वे आपकी टीम के लिए कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है विद द बॉल डिफेंसिव। आपके पास बॉल होगा तो आपको डिफेंस करना ही नहीं है, पहली बात तो आपको सिर्फ बॉल ड्राइव करना है, आपको सिर्फ बॉल के साथ प्ले को कंडक्ट करना है, और बाकी सभी चीज़ आपके पास इतने अच्छे अच्छे टेक्निकली वेल साउंडेड प्लेयर्स है। फ्रैंकी डियोंग आपके पास, डैनी ओल्मो है आपके पास, फर्मिन लोपेस है, लमिन यमाल है, पाउ कोबार्सी है, एरिक गार्सिया, जो कि फ्रॉम द बैक अच्छे अच्छे थ्रू बॉल्स, अच्छे अच्छे लॉन्ग बॉल्स डाल सकते हैं। एंड आपके पास अल्टीमेटली ऊपर मार्कस राशफोर्ड है, लेवेंडोस्की है, जो कि कन्वर्जन आपके ऊपर से वो बोझ चला जाता है। तो आई थिंक सेकंड हाफ में जो हमने गेम खेली, जो कि सेकंड हाफ में हमने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्ले दिया। सेल्टा विगो सेकंड हाफ में इस तरह से बाहर आई थी कि उनको पता था कि भाई शायद से फिर से वही होगा जो कि बार्सिलोना हमेशा करती है, केओस। बार्सिलोना जब भी खेलती है एक चीज़ कंफर्म होती है और वो होता है केओस, और वो बार्सिलोना की तरफ से भी हो सकता है और ओपोनेंट की टीम की तरफ से भी हो सकता है, केओस होता है। और केओस मतलब कि आपकी बार्सिलोना की डिफेंसिव लाइन खुलती है और आपको खुलने के बाद डिफेंड करना है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? डिफेंसिव लाइन तो खुलनी ही है, वो आपको भी पता है, वो आपके ओपोनेंट को भी पता है कि भाई हम तो खोलने तो वाले हैं इनको, बट खोलने के बाद क्या हम गोल मार सकते हैं कि नहीं, दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी आउट। और वो ही सेल्टा विगो सोच के आई थी कि भाई हमने 2 गोल मारे हैं फर्स्ट हाफ में, 1 गोल की लीड है, हम शायद से कर लेंगे, और वो केओटिक माइंडसेट से वो उतरे थे। बट बार्सिलोना ने इतना अच्छे कंपोजर के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ सेकंड हाफ की शुरुआत की थी। पहले 15 मिनट तो उन्होंने सिर्फ बॉल के ऊपर कंट्रोल रखा, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बॉल को सेल्टा विगो के फर्स्ट अटैकिंग थर्ड में और ले गए, और वहाँ पे फिर मार्कस राशफोर्ड, बाल्डे, इस तरफ से एरिक गार्सिया है, इस तरफ से लमिन यमाल है, ऊपर लेवेंडोस्की, डैनी ओल्मो, इन सभी ने फिर से केओटिक अपने नेचर, और फिर अल्टीमेटली कॉर्नर से हैट्रिक मार दी थी रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, जो कि बहुत ही शानदार हैट्रिक है, बहुत ही अच्छा है फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम, क्योंकि इस सीज़न बहुत ही कम हैट्रिक्स, मतलब कि इस सीज़न मुझे जहाँ तक याद है किसी ने कोई हैट्रिक मारी ही नहीं है शायद से।
आई थिंक सो। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम, बहुत ही अच्छी चीज़ है फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ अवर स्ट्राइकर, क्योंकि भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की का 20-25 गोल्स होना इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। उससे उससे ऊपर वो कितना जाता है, दैट इज़ द बिग थिंग। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस देगा पूरी टीम को, पूरी टीम को। वहीं पर सामने अगर हम बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में, रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वायोकानो की कल मैच हुई एंड रायो वायोकानो ने रियल मैड्रिड को ऐसे सुला दिया है। आइस की ऐसी चलनी ली, आइस की ऐसी एक मतलब कि एक बड़ा सरफेस बनाया और उसमें सुला दिया है। किलियन एम्बाप्पे को साइलेंट कर दिया। पहली बात तो किलियन एम्बाप्पे को गेम से ही निकाल दिया। विनीसियस जूनियर बेचारा दौड़ रहा है, भाग रहा है, बट उसके पास कोई सोर्स नहीं है। तीसरा, जूड बेलिंगम इस टीम में क्या करना चाहता है वो उसको खुद को नहीं पता। जूड बेलिंगम का रोल क्या है वो उसको खुद को नहीं पता। क्या वो क्रिएटर है, क्या वो मिडफील्डर /6/8 है, 6/8, नंबर 10 तो वो है ही नहीं। बट वो कभी कभी डिकोई रन भी मार देता है, जो कि नंबर 10 लेट रन मारता है फ्रॉम द डीप। तो उसका रोल क्या है, आई डोंट थिंक सो उसको पता है। बट अगर साबी अलोंसो को पता है तो उसको वो रोल दे देना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि भाई रायो वायोकानो के सामने जूड बेलिंगम भी कल कट ऑफ था। जूड बेलिंगम की कल गेम बहुत ही कंफ्यूजिंग थी पहली बात तो, जो कि मुझे लगी कि भाई इट शुड बी बेटर, बट नहीं थी। एंड डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो डीन ह्यूडसन वॉज वेरी वेस्टफुल। डीन ह्यूडसन का जो स्टार्ट ऑफ द सीजन था उससे धीरे धीरे मैं लास्ट 2 मैचेस में देख रहा हूँ, उसको नोटिस कर रहा हूँ, बंदे का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि डाउनफॉल तो मैं नहीं बोलूँगा, आई डोंट विश बैड टू एनी प्लेयर, वो अगर मेरा हो या फिर किसी और टीम का प्लेयर हो, डाउनफॉल नहीं बोलूँगा, बट आई एम सेइंग कि उसका वो ग्राफ है ना जो कि ऊपर अपवर्ड जा रहा था, वो धीरे धीरे डाउनफॉल में आ रहा है वो ग्राफ। क्यों? क्योंकि भाई डीन ह्यूडसन को आप क्यों लाए थे? डिफेंस करने के लिए, टैकल मारने के लिए नहीं, आप उसको लाए थे ऑन द बॉल अपनी टीम को फ्रॉम द डिफेंस ही अच्छा करने के लिए। अगर आपके पास पीछे से डीन ह्यूडसन जैसे प्लेयर होंगे जो कि लाइन ब्रेकिंग पासिस देंगे, लाइन ब्रेकिंग क्रॉसेस देंगे, स्विचेस देंगे, तो आपको फिर बहुत ही आगे मिडफील्ड में ऐसी कोई सर्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर ऐसी क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी कल मिडफील्ड में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको क्रिएटर नहीं मिल पा रहा था आपका कोई। देयर वॉज नो क्रिएटर एट ऑल। आर्दा गुलर ने बंदे ने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है कल, बट वो बंदा नहीं कर पाया, क्योंकि वो नेचुरल क्रिएटर है ही नहीं। बंदा विंगर/10 है, बंदा नंबर 10 की भूमिका निभा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा विंगर है, क्रॉसेस डाल सकता है, पासिस थ्रू बॉल्स डाल सकता है। बट आप उसको नंबर 6 के रोल पे खिलाते हो, आप उसको नंबर 8 के रोल पे खिलाते हो, तो बंदा वहाँ पे फड़फड़ाएगा छोटी टीम्स के सामने, और शायद से बड़ी टीम्स के सामने भी कभी कभी परफॉर्मेंस दे देगा। और उसको आप रेगुलरली वहाँ पे खिलाते हो तो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि वो वहाँ पे सेट हो जाएगा और वहाँ पे अपने आप को स्तब्ध कर देगा, मतलब कि अपने आप की जगह बना लेगा। बट कल ऐसा मुझे कोई विचित्र नहीं दिखा जहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई आर्दा गुलर ने कल बहुत ही अच्छी गेम खेली। आर्दा गुलर वॉज क्लूलेस। 3-4 मोमेंट्स वहाँ पे थे, शॉट्स उसके अच्छे थे, 2-3 उसके रन्स अच्छे थे, 2-3 उसके पासिस अच्छे थे, की पासिस थे, चांसेस क्रिएट किए उसने 1-2, जहाँ तक मुझे पता है। बट बंदे को वो जो फ्लोलेसली मिडफील्डर का काम करना है, जहाँ पे वो बंदा अगर क्रिएटर की भूमिका निभा रहा है मिडफील्ड में, तो वो मुझे कल दिखा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। चुआमनी की कमी नहीं खिली, क्योंकि भाई कामाविंगा वॉज बैक। कामाविंगा की कल गेम अच्छी थी, मिलिटाव की कल गेम अच्छी थी, बट असेंसियो की भी कल गेम अच्छी थी, डीन ह्यूडसन की कल गेम अच्छी नहीं थी, करेरास 50-50 अच्छी भी थी और नहीं भी। और वहीं पे मैं बोलना चाहूँगा, राइट बैक में फेडे वाल्वर्डे को आप मत खिलाओ। राइट बैक में आपके पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है, उसको कितना टाइम चाहिए अब? बंदा वैकेशन पे आया है क्या मैड्रिड पे? मतलब कि
ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को आप कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे हो, आप ला लीगा की टीम्स के सामने भी स्टार्ट नहीं करा रहे हो, तो चैंपियंस लीग में तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आई थिंक साबी अलोंसो को फिर से बैठना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा और फिर से गेम प्लान बनाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।